नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 7 अगस्त 2017 के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है और भारत के कुछ हिस्सों में 8 अगस्त के दिन भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपरा होती है, लेकिन मेन तौर पर देखा जाए तो 7 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के दिन लाल धागे से होने वाले एक टोटके के बारे में बताएंगे। इस टोटके को करने से आपके धन की समस्या खत्म हो जाएगी और आपके व्यवसाय में से, आपकी नौकरी में से पैसा ज़्यादा आने लगेगा। घर में यदि पैसा रुकता नहीं है तो पैसा रुकने लगेगा। दोस्तों यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके। दोस्तों 7 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच के प्रेम का त्यौहार होता है। हिंदू धर्म ही दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो भाई और बहन के रिश्ते को बढ़ावा देता है। दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर भाई और बहन के रिश्ते के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जितनी इज्जत एक नारी को हिंदू धर्म के अंदर मिलती है, उतनी इज्जत किसी भी धर्म में नारी को नहीं दी जाती। नारी को माता के रूप में, बहन के रूप में सिर्फ पूजा ही नहीं जाता, बल्कि उसे देवी के रूप में भगवान मान करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर होता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो नारी भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, लेकिन दुनिया के बाकी धर्म सिर्फ और सिर्फ पुरुष को बढ़ावा देते हैं, जबकि हिंदू धर्म ही सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो नारी को भी पुरुष के बराबर स्थान देता है। लेकिन धीरे धीरे हमारा धर्म विकृत होता चला गया। बाहर के आए मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया, इसीलिए हमारे रीति रिवाज बेकार होते चले गए और सच्चे हिंदू धर्म की जो परिभाषा थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। लेकिन सच्चा हिंदू धर्म तो यही कहता है कि नारी की भी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी पुरुष की होती है। इसीलिए दोस्तों 7 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच में प्रेम का त्यौहार है। इस दिन भाई और बहन एक दूसरे के लंबी आयु के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे की खुशहाली के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं और रक्षा सूत्र बहनें अपने भाई के हाथ में बांधती हैं। इसी के साथ साथ भाई ये वचन लेता है कि वो अपने प्राण देकर भी अपनी बहन की रक्षा करेगा और अपनी बहन की खुशहाली के लिए अपने प्राण हमेशा तत्पर न्यौछावर रखेगा। दोस्तों रक्षाबंधन का दिन एक पवित्र दिन होता है। इस दिन यदि हनुमान जी के मंत्र का जप किया जाए या भगवान श्री राम के मंत्र का जप किया जाए तो आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। इसके अलावा भगवान विष्णु एवं भगवान कृष्ण के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको लाल रंग के धागे का टोटका बताने वाला हूँ। इस टोटके को करने से आपके धन की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इस टोटके को करने से पहले आपको भगवान श्री राम एवं हनुमान के एक मंत्र का जप करना होगा और मंत्र अब मैं आपको बताता हूँ। ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 1000 बार करना है। यानी कि आप रुद्राक्ष की माला ले लें या तुलसी की माला ले लें और उससे तकरीबन 10 माला इस मंत्र का जप करना है। और इस मंत्र का जप करते समय आप एक लाल धागा ले लें। यानी कि सबसे पहले आप एक लाल धागा लें। वो धागा कलावा भी हो सकता है, कोई अन्य प्रकार का नया धागा होना चाहिए, लेकिन आप लाल धागा ले लें और दिन में किसी भी समय ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का जप तकरीबन 1000 बार करें। यानी 10 माला इस मंत्र का जप करें और फिर लाल धागे को हाथ में लेकर के भगवान श्री राम से और हनुमान जी से आप वरदान मांगे कि आपके घर में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब इस लाल धागे को आप, यदि आपके आसपास में कोई मंदिर है तो उस मंदिर के किसी खंबे पर जाकर बांध दें। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस लाल धागे को अपनी चारपाई के, अपने पलंग के, अपने बेड के एक पाए से बांध दें। यानी आपकी जो चारपाई होती है उसके जो पाए होते हैं उस पर बांध दें इस लाल धागे को। और उसके बाद घर के किसी भी सदस्य से इसके बारे में चर्चा ना करें। याद रखें ये काम करते समय आपको कोई टोके ना, आपसे कोई प्रश्न ना पूछे और इसके बारे में किसी से आपको कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों यदि इस टोटके के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 7 अगस्त 2017 के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है और भारत के कुछ हिस्सों में 8 अगस्त के दिन भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपरा होती है, लेकिन मेन तौर पर देखा जाए तो 7 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के दिन लाल धागे से होने वाले एक टोटके के बारे में बताएंगे। इस टोटके को करने से आपके धन की समस्या खत्म हो जाएगी और आपके व्यवसाय में से, आपकी नौकरी में से पैसा ज़्यादा आने लगेगा। घर में यदि पैसा रुकता नहीं है तो पैसा रुकने लगेगा। दोस्तों यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। दोस्तों 7 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच के प्रेम का त्यौहार होता है।
हिंदू धर्म ही दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो भाई और बहन के रिश्ते को बढ़ावा देता है। दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर भाई और बहन के रिश्ते के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जितनी इज्जत एक नारी को हिंदू धर्म के अंदर मिलती है, उतनी इज्जत किसी भी धर्म में नारी को नहीं दी जाती। नारी को माता के रूप में, बहन के रूप में सिर्फ पूजा ही नहीं जाता, बल्कि उसे देवी के रूप में भगवान मान करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर होता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो नारी भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, लेकिन दुनिया के बाकी धर्म सिर्फ और सिर्फ पुरुष को बढ़ावा देते हैं, जबकि हिंदू धर्म ही सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो नारी को भी पुरुष के बराबर स्थान देता है। लेकिन धीरे धीरे हमारा धर्म विकृत होता चला गया। बाहर के आए मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया, इसीलिए हमारे रीति रिवाज बेकार होते चले गए और सच्चे हिंदू धर्म की जो परिभाषा थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। लेकिन सच्चा हिंदू धर्म तो यही कहता है कि नारी की भी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी पुरुष की होती है। इसीलिए दोस्तों, 7 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच में प्रेम का त्यौहार है। इस दिन भाई और बहन एक दूसरे के लंबी आयु के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे की खुशहाली के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं और रक्षा सूत्र बहनें अपने भाई के हाथ में बांधती हैं। इसी के साथ साथ भाई ये वचन लेता है कि वो अपने प्राण देकर भी अपनी बहन की रक्षा करेगा और अपनी बहन की खुशहाली के लिए अपने प्राण हमेशा तत्पर न्यौछावर रखेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन एक पवित्र दिन होता है। इस दिन यदि हनुमान जी के मंत्र का जप किया जाए या भगवान श्री राम के मंत्र का जप किया जाए तो आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। इसके अलावा भगवान विष्णु एवं भगवान कृष्ण के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको लाल रंग के धागे का टोटका बताने वाला हूँ। इस टोटके को करने से आपके धन की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इस टोटके को करने से पहले आपको भगवान श्री राम एवं हनुमान के एक मंत्र का जप करना होगा। और मंत्र अब मैं आपको बताता हूँ। ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 1000 बार करना है। यानी कि आप रुद्राक्ष की माला ले लें या तुलसी की माला ले लें और उससे तकरीबन 10 माला इस मंत्र का जप करना है। और इस मंत्र का जप करते समय आप एक लाल धागा ले लें। यानी कि सबसे पहले आप एक लाल धागा लें। वो धागा कलावा भी हो सकता है, कोई अन्य प्रकार का नया धागा होना चाहिए, लेकिन आप लाल धागा ले लें और दिन में किसी भी समय ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का जप तकरीबन 1000 बार करें। यानी 10 माला इस मंत्र का जप करें और फिर लाल धागे को हाथ में लेकर के भगवान श्री राम से और हनुमान जी से आप वरदान मांगे कि आपके घर में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब इस लाल धागे को आप, यदि आपके आसपास में कोई मंदिर है तो उस मंदिर के किसी खंबे पर जाकर बांध दें। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस लाल धागे को अपनी चारपाई के, अपने पलंग के, अपने बेड के एक पाए से बांध दें। यानी आपकी जो चारपाई होती है उसके जो पाए होते हैं उस पे बांध दें इस लाल धागे को। और उसके बाद घर के किसी भी सदस्य से इसके बारे में चर्चा ना करें। याद रखें, ये काम करते समय आपको कोई टोके ना, आपसे कोई प्रश्न ना पूछे और इसके बारे में किसी से आपको कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, यदि इस टोटके के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 7 अगस्त 2017 के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है और भारत के कुछ हिस्सों में 8 अगस्त के दिन भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपरा होती है, लेकिन मेन तौर पर देखा जाए तो 7 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के दिन लाल धागे से होने वाले एक टोटके के बारे में बताएंगे। इस टोटके को करने से आपके धन की समस्या खत्म हो जाएगी और आपके व्यवसाय में से, आपकी नौकरी में से पैसा ज़्यादा आने लगेगा। घर में यदि पैसा रुकता नहीं है तो पैसा रुकने लगेगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी मिल सके। दोस्तों, 7 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच के प्रेम का त्यौहार होता है। हिंदू धर्म ही दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो भाई और बहन के रिश्ते को बढ़ावा देता है। दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर भाई और बहन के रिश्ते के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जितनी इज्जत एक नारी को हिंदू धर्म के अंदर मिलती है, उतनी इज्जत किसी भी धर्म में नारी को नहीं दी जाती। नारी को माता के रूप में, बहन के रूप में सिर्फ पूजा ही नहीं जाता, बल्कि उसे देवी के रूप में भगवान मान करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर होता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप तो नारी भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, लेकिन दुनिया के बाकी धर्म सिर्फ और सिर्फ पुरुष को बढ़ावा देते हैं, जबकि हिंदू धर्म ही सिर्फ एक ऐसा धर्म है जो नारी को भी पुरुष के बराबर स्थान देता है। लेकिन धीरे धीरे हमारा धर्म विकृत होता चला गया। बाहर के आए मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया, इसीलिए हमारे रीति रिवाज बेकार होते चले गए
और सच्चे हिंदू धर्म की जो परिभाषा थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। लेकिन सच्चा हिंदू धर्म तो यही कहता है कि नारी की भी उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी पुरुष की होती है। इसीलिए दोस्तों 7 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच में प्रेम का त्यौहार है। इस दिन भाई और बहन एक दूसरे के लंबी आयु के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे की खुशहाली के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं और रक्षा सूत्र बहनें अपने भाई के हाथ में बांधती हैं। इसी के साथ साथ भाई ये वचन लेता है कि वो अपने प्राण देकर भी अपनी बहन की रक्षा करेगा और अपनी बहन की खुशहाली के लिए अपने प्राण हमेशा तत्पर न्यौछावर रखेगा। दोस्तों रक्षाबंधन का दिन एक पवित्र दिन होता है। इस दिन यदि हनुमान जी के मंत्र का जप किया जाए या भगवान श्री राम के मंत्र का जप किया जाए तो आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। इसके अलावा भगवान विष्णु एवं भगवान कृष्ण के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लाल रंग के धागे का टोटका बताने वाला हूँ। इस टोटके को करने से आपके धन की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इस टोटके को करने से पहले आपको भगवान श्री राम एवं हनुमान के एक मंत्र का जप करना होगा। और मंत्र अब मैं आपको बताता हूँ। ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 1000 बार करना है। यानी कि आप रुद्राक्ष की माला ले लें या तुलसी की माला ले लें और उससे तकरीबन 10 माला इस मंत्र का जप करना है। और इस मंत्र का जप करते समय आप एक लाल धागा ले लें। यानी कि सबसे पहले आप एक लाल धागा लें। वो धागा कलावा भी हो सकता है, कोई अन्य प्रकार का नया धागा होना चाहिए, लेकिन आप लाल धागा ले लें और दिन में किसी भी समय ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का जप तकरीबन 1000 बार करें। यानी 10 माला इस मंत्र का जप करें और फिर लाल धागे को हाथ में लेकर के भगवान श्री राम से और हनुमान जी से आप वरदान मांगे कि आपके घर में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब इस लाल धागे को आप, यदि आपके आसपास में कोई मंदिर है तो उस मंदिर के किसी खंबे पर जाकर बांध दें। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस लाल धागे को अपनी चारपाई के, अपने पलंग के, अपने बेड के एक पाए से बांध दें। यानी आपकी जो चारपाई होती है उसके जो पाए होते हैं उस पे बांध दें इस लाल धागे को। और उसके बाद घर के किसी भी सदस्य से इसके बारे में चर्चा ना करें। याद रखें ये काम करते समय आपको कोई टोके ना, आपसे कोई प्रश्न ना पूछे और इसके बारे में किसी से आपको कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों यदि इस टोटके के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की जानकारी मिल सके।